हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सबको लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 12 हिंदी क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-26 का। आपको मैं इस क्लास करने में कल ही आपका 27 तारीख को आपका क्लास 12 का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ कि आपका कल का जो एग्जाम आएगा आपका कैसे कैसे आएगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपका मुश्किल आएगा आसान आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा कल का एग्जाम के बारे में, बिल्कुल एकदम पता चल जाएगा कि कल का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, प्लस में आपको मैं इसके अंदर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है जैसे कि 2024 2025 का, वो भी दिखाऊंगा कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया था, इस साल का क्वेश्चन पेपर क्या कैसा आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा जो इस साल का क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा या पिछले साल का आसान था, तो ये सब आपको देखने को पता चल जाएगा। प्लस में साथ ही साथ आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपकी तैयारी कितना, आपने अपनी तैयारी कितना किए, कर पाए नहीं हो। ठीक है, तो ये सब अपनी तैयारी को भी चेक कर पाओगे आपसे स्टूडेंट। तो कुल मिला के और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएगा। अगर मान के चलो इसमें से क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और कई सारे क्वेश्चन आपको और एक चीज आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर में है ना प्रीवियस ईयर का प्लस में इस साल का, सारे के सारे क्वेश्चन से ही आपके बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन को भी मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को याद करके जाना। किसी का आंसर ना पता हो तो एक बार पीछे पन्नों में पलट करके कॉपी के अंदर लिखा होगा आंसर, तो जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, तो चलो चेक करते आएंगे इस साल का क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा या पिछले साल का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी है, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, सबसे पहले दो काम करना है। पहला काम करना है आपको स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट करना है। दूसरा काम इस वाले वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते हुए रहूंगा मैं आपके लिए। ठीक, जैसे कि अभी मैं क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैंने सभी के क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिएंगे। कुल मिला के मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर में सोल्यूशन कराया था और आपको मैंने बोल दिया कि उसमें से सारे सारे क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसमें से ही आएंगे और एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, और सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी करा दिया, ऐसे ही आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, सबका मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ 2024 2025 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका 2024 2025 का। इसमें से ग्रामर हो और आपके बुक से रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन हो दोनों कंप्लीट कर लेना। बाकी जो अपने पैसेज होते हैं वो सब में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सब के अंदर में ये पहला आपका जो खंड हैगा का है। ठीक है, सबके ना खंड जो होते हैं पैसेज वाले, एक तो आसान होता है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस पैसेज में पता क्या करा करो, इस पैसेज में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आपसे स्टूडेंट के ना हाई मार्क्स आए। तो उसके पैसेज के सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन में पूछ कर आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो तब जाके पैराग्राफ को जाकर के पढ़ा करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन पैराग्राफ ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर जाकर के आंसर को देने जाना। ठीक है, आंसर फिर जाके देना लाइन बाय लाइन। ऐसे ही सेकंड वाला आपका आएगा, ये थोड़ा सा किसी किसी बच्चों को लगता है कि मुश्किल सा है, बाकी मुश्किल नहीं रहता, पोयम है ये। ठीक, तो ये सब दिए गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ना फिर जाकर पैराग्राफ को पढ़ने जाना। ठीक है, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, इससे पता चल जाएगा कि आपके जो एग्जाम होने वाला मुश्किल आएगा या आसान है कैसा आएगा। ठीक है, जैसे कि तो जन संचार प्रिंट माध्यम के दो विशेषता लिखना है। तो संपादक के नाम पत्र पर का समाचार पत्र में क्या महत्व होता है, ये सब पूछा जा रहा है, आसानी है। समाचार लेखन की शैली क्या है स्पष्ट कीजिए, ये आपका ग्रामर हो गया। ठीक है, ग्रामर के अंदर में आपका 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर के में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रामर। ग्रामर का दोनों ही क्वेश्चन पेपर में से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेना, देख लेना आंसर क्या है, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी उठ के आ जाएगा आपके कल के एग्जाम के अंदर में। बाकी यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए खंड, एक सेकंड दिखा देता हूँ। खंड गा स्टार्ट हो गया आपका पाठ, मतलब कि बुक्स के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ये रहे आपका सारे के सारे बुक्स के क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। ये देखो 8वां क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन, 10th, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। गद्यांश वाला दे दिया गया इसमें से आपको। गद्यांश वाला तो बिल्कुल ही आसान होता है, इसमें से पढ़ के आंसर दे दो बस, बहुत आसान। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका 13 ही है, इससे ज्यादा बस ये इतने 13 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो सभी दो क्वेश्चनों के आंसर देने आएंगे, कोई भी जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो सभी याद कर लेना। ठीक है, और उसके अंदर में जितने क्वेश्चन के अंदर जितने भी कहानी दिया गया, पोएम दिया गया, एक बार इसको ना स्टोरी का फिर से याद कर लेना।
ताकि आपको कोई सा भी स्टोरी छूट ना जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए कल के एग्जाम के अंदर में, सारे सारे क्वेश्चन आप कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था। अब मैं आपको इस साल का जो आपका 2025-26 का आएगा, अगले इसी साल का, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका इस साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मध्य अवधि परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र 2025-26 का ये आपका है। ठीक है, सीबीएसई वालों ने अपलोड कराएगा अपने वेबसाइट पर, क्या आएगा डीओसी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीबीएसई वालों ने अपलोड कर दिया है। तो फिर इसके अंदर में बात करते हैं, खंड का आएगा अपठित बोध है, इसके अंदर में सेम ऐसे ही आएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही आएगा। पैराग्राफ वाला मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर जाकर के आंसर देना सभी का। ठीक है, जिससे आपका खंड स्टार्ट हो जाता है, खा स्टार्ट आएगा, यहाँ से आपके सारे व्यक्ति अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के रिलेटेड से आपके सारे सारे क्वेश्चन आपके बन गए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सब है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को कर लेना, एक क्वेश्चन को भी मत छोड़ना। ठीक है, सभी क्वेश्चन के ग्रामर वाले को सभी को कर लेना। और कोई सा, क्योंकि देखो आपके पास बहुत ज्यादा अब तो आपके पास ना कई सारे क्वेश्चन आ गए, हर एक तरह के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम के अंदर में। तो सभी क्वेश्चनों के यहाँ से याद कर लेना, इससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एक क्वेश्चन भी छूटने की आप संभावना जो आपका रहेगा ना, वह आपका नहीं रहेगा बिल्कुल भी। सेवेंथ क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेवन, अब यहाँ से आपका पाठ पुस्तक वाला चैप्टर्स आपके बुक से रिलेटेड में सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखते चलो। 8th क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चन, 10th, 11th, 12। ये थोड़ा सा इस साल का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग सा है, मतलब थोड़ा बहुत है चेंज, जैसे बाकी सब तो सेम ही है। देखो जैसे कि बिस्कोर की माटी आपने देखा होगा, इसमें भी लास्ट वाले में देखो बिस्कोर की माटी देख रहे हो, इसमें कई सारे ना मिलते जुलते, सुदास वाला आ रहेगा। ठीक है, ये आपका आ रहा है, ये सारे सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे पहले मेन दो चीज पर फोकस करना, पैराग्राफ पर फोकस करने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल, पैराग्राफ पे मत करना फोकस। ठीक है, अभिव्यक्ति वाले पे करना, अभिव्यक्ति माध्यम वाले पे करना। दूसरा सारे सारे पहला ये करना। दूसरा आपको करना है चैप्टर। ठीक है, पार्ट जो आपके है ना, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर में आए हुए हैं, और प्लस में इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में आया है। ठीक है, सभी के ना टाइटल को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हैगा, जो कौन सा आपका क्या आएगा, पोयम हैगा। ठीक है, जो भी आपका आएगा, तो उसमें से देख लेना, सबकी स्टोरी याद कर लेना। स्टोरी याद रहेगा तो आंसर लिख पाओगे, अगर स्टोरी याद नहीं रहेगी इसमें क्या क्या चल रहा था, क्या क्या नहीं चल रहा था, कौन था कौन नहीं था, ये याद नहीं होगा तो कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिया प्रीवियस ईयर का, प्लस में इस साल का, दोनों ही कुछ साल का मैंने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। और आपको मैंने इस क्लास के आंसर की इसलिए नहीं कराया क्योंकि समय अभी अपने पास कम आएगा, करा करके फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको मैं कराने जाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़ाने जाऊंगा तो फिर तो हो गया काम। तो आपने जितना पढ़ा होगा उसके हिसाब से कर लेना। आपको मैंने बोल दिया है पहले ग्रामर वाले सारे कंप्लीट कर लेना, वहां पे कम से कम 20 मार्क्स के आसपास में आपको अचीव हो जाएगा। इसके बाद में पाठ वाले सारे स्टोरी को याद कर लेना, 30 से लेकर 40 मार्क्स यहाँ से अचीव हो जाएगा, तो पास होने के लिए मार्क्स पूरा कंप्लीट हो गया। प्लस में बढ़िया मार्क्स भी आ जाएंगे, 40 के यहाँ पे 50 के आसपास में मान चलो ना, 50 के आसपास में नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, 20 यहाँ पे 70 मार्क्स के आसपास में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से है। तो कल का एग्जाम के लिए आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, लास्ट में आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश करेंगे। लास्ट में जाते जाते फिर से मैं ये बोलूंगा, दो काम करना जरूरी था, पहला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, हमारे पास सब कम समय है इसलिए मैंने सोल्यूशन नहीं कराया। दूसरा हैगा लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके लिए इसमें दो सैंपल पेपर आपके लिए मैंने बताया हैगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया, और अधिक ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, कौन सा भी रह गया हो, कौन सा क्वेश्चन आपको ना पता हो आंसर किसी भी क्वेश्चन का, तो अभी जाकर देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल के एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, बस तैयारी करके फुल तैयारी करके जाना। कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत।